आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त तीनों लोकों के स्वामिनी माता विंध्यवासिनी अष्टभुजा के दरबार में हूं। इनके बारे में मार्कंडेय पुराण में एक वर्णन है, नंद गोप गृहे जाता जसोदा गर्भ संभवा ततस्तो नासस्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये माता तीनों लोगों की स्वामिनी है, ये महामाया है। यहाँ माता 3 स्वरूपा में पूर्ण विग्रह में विराजने वाली है। ये महालक्ष्मी, महाकालिका और महासरस्वती के रूप में विराजने वाली माता है। और ये विंध्य क्षेत्र जो है ये पूरे धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। एक बार और मैं बता दूं कि पूरे दुनिया में तो बहुत देवी का मंदिर है, लेकिन ये भारत में देवी के चरण के नीचे से जो गंगा बहती है सिर्फ एक ही जगह है, वो विंध्याचल है, जहां माता के चरण के नीचे से गंगा निवास करती है, गंगा बहती है। विंध्याचल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ त्रिकोण का महत्व है। चूंकि यहाँ आज सप्तमी तिथि था, चैत्र जो चूंकि साल में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें शारदीय और चैतीय नवरात्र है। चैतीय नवरात्र चल रहा है। माता काल रात्रि का कल पूजा था, निशा पूजा था। यहाँ रात भर पूजा हो रहा है, लगभग रात के 3 बजने जा रहे हैं। और हम विस्तार से बात करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित मंगल प्रसाद मिश्र है। देखिए बाबा पंडित मंगल प्रसाद मिश्र हैं। बाबा आपके बारे आपसे जानना चाहेंगे, विंध्याचल के महत्व के बारे में बताइए। ये जो जगदम्बा विंध्यवासिनी महासरस्वती अष्टभुजा हैं, ये 8 भुजा होने से अष्टभुजा बोलती हैं। और ये है जो नंद गोप गृह जाता जसोदा गर्भा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी विंध्य पर्वत वासिनी विंध्य गुहा प्रसिद्धा। तो वो जगदम्बा जो नंद गोप गृह जाता, तो मानो इनका सदा से यही घर है। कहीं आवश्यकता पड़ने पर इत्थम जदा जदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्यामि संशयम। काशी प्रयागयोर मध्य विंध्याचल विंध्य क्षेत्रांतर्गत अक्रोधपुर, जिसे लोग अपभ्रंश कहते हैं, उस अक्रोधपुर में आदिशक्ति जगदम्बा, जिसे जोगमाया कहा जाता है, वह जोगमाया विंध्य स्थान विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनी, मन विंध्य स्थान इनका यही स्थान है, विंध्य निलयाम इनका यही घर है, विंध्य पर्वतवासिनी। इसलिए इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावती हम ऋष्यामि संख्याम। लेकिन कहीं भी जा कर के वह जगदम्बा फिर वापस आ करके फिर अपने स्थान में चली आती है। कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी दानों की आपत्ति आने पर वह जगदम्बा जोग माया आदिशक्ति एकैव माया परमेश्वरस्य कार्ये विभेदात् गुणा भवन्ति। यह आदिशक्ति जोग माया एक ही है, जो विंध्य क्षेत्रांतर्गत अक्रोधपुर में निवास करती है। ये पूरा पर्वत अक्रोध पर 64 जोगिनी, अष्टमातृका, 9 दुर्गा इत्यादि सब कोई है। वह जोग माया आदिशक्ति एक माया परमेश्वर से हम भक्तों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वही जगदम्बा 3 रूप धारण किया। सात्विक राजस तामस के आधार पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। लेकिन महासरस्वती जोग माया आदिशक्ति अष्टभुजा एकैवा हम जगत यत्र द्वितीया का ममापरा। वह जगदम्बा तो चैत मास हमारे सांस्कृतिक महीना का प्रथम महीना है चैत, जिसे मधुमास भी कहा जाता है। वह मधुमास में जो नवरात्रा कहते हैं तो पहल स्थापना, तो पहला महीना चैत है, पहला दिन साल का पहल स्थापना बोलता है।
और जगदम्बा की आराधना बहुत दिना करने के उपरांत ये पहल स्थापना को ही ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ किया था। इसे सृष्टि का प्रथम दिन है जिसे पहल स्थापना कहा जाता है, वह चैत मास में पड़ता है, जो कि अक्रोधपुर में जगदम्बा निवास करने वाली, जिसे लोग आज अपभ्रंश अक्रोधपुर को अकोही कहते हैं, जो काशी प्रयाग और मध्य विद्य क्षेत्रांतर्गत वासोक्रोध ऋषिर्मिने देवरूपा जना तत्र निवसंती विलक्षणा। तो जगदम्बा सबकर मनसा पूर्वई माता, महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावे सो तुर तैबा चित फल पावे। यहाँ जगदम्बा का जो महासरस्वती जोग माया का मुँह जो है उत्तर दिशा को है, माने कोई भी इच्छा की प्रकट करे तो प्रश्न का ही देरी है, उत्तर तुरंत वहाँ मिलता है। तत्काल ये फल देने वाली जगदम्बा है, जो कि यहाँ के अनेकानेक लोग के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका 5 लाख योजन विस्तीर्ण भारत भूभाग अंतर्गत विंध्य क्षेत्र समम क्षेत्रम पृथिव्यानास्त विंध्य स्थान निवासिन्या स्थानानि सर्वोत्तमोत्तम तर्क प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना ऋषया मने को बहुधा वदन्ति धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जैन गतः प्रसन्न। तो इनका स्वरूप का ध्यान है। सौवर्णाम्बक मध्यगाम त्रिनयनाम सौदावनिम सन्निभाम शंखम चक्र गदा भयाम निधतिम बिंदु कला विभृतिम ग्रवेणांगधार कुंडलधराम माखंडरादेव स्थिताम ध्यायेत् बिंध निवास निम ससमुखिम पार्श्वस्थ पंचाननाम बिंध स्थान बिंध निलयाम बिंध पर्वत वासिनीम जोगिनीम जोगमायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। तो ब्रह्म पुराण में बिंध क्षेत्रांतर्गत बिंध महात्म में अन्नबंधुर्गोपनिषद में इनकी विभूतियाँ पाई जाती हैं। वह जगत जननी इतनी बड़ी धरती, लेकिन इनका घर विंध्याचल विंध्य क्षेत्रांतर्गत अक्रोधपुर में है, जिसे लोग अकोही आज के समाज कहता है। अच्छा, ये बाबा ये बताइए कि विंध्याचल के बारे में बताया जाता है कि देवी 3 स्वरूप में है, महालक्ष्मी, महासती, महाकालिका के रूप में है। यहाँ त्रिकोण का महत्व है, त्रिकोण के बारे में बताइए, त्रिकोण क्या है, इसका महत्व क्या है? त्रिकोण यह है कि अनेकानेक जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने वाली जगदम्बा जो आदि शक्ति एक ही है, वह भक्तों के लिए 3 रूप धारण किया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो वो महाकाली काली को में रक्त बीजासनी जो विंध्याचल धाम बोलता है, वह विंध्याचल में महालक्ष्मी महिषमर्दिनी, और जो विंध्याचल पहाड़ पर पर्वत गुहा निवासिनी विंध्यवासिनी विंध्य गुहा प्रसिद्धा, वह महासरस्वती जोगमाया अष्टभुजा। उनका एक नाम नंदा भी है, नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा अस्तुता संपूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगत्त्रयम्। तो तीनों लोक के नायिका जगज्जननी जगदम्बा की ये ब्रह्मा विष्णु महेश शेष भी इनकी आराधना किया। एक ही जोगमाया आदि शक्ति हम भक्तों की कार्य के लिए सात्विक राजस तामस के आधार पर सात्विक स्थान सरस्वती, राजस स्थान महासरस्वती जिसे विंध्यवासिनी कहते हैं, और तामस स्थान काली को जिसे काली कहते हैं। ये मानो तीनों प्रकार के भक्तों की कार्य सिद्धि के लिए तो मानो त्रिकोण करने से महात्मा है कि 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं एक त्रिकोण करने से। बहुत सुंदर। देखिए, ये ब्रह्मांड नायिका कहा गया है इनको, जिनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जिसका पार कोई नहीं पा सकता है। ये महामाया है
और जब कंस का जब अत्याचार बढ़ा था तो जोग माया ने अवतार लिया था, और जब वो कंस ने इनको मारने का प्रयास किया तो उनके हाथ से उन्होंने घोषणा की, भविष्यवाणी की कि तुमको मारने वाला पैदा ले चुका है। देखिए, चूंकि काल रात्रि का पूजा था, मैं विंध्याचल में हूँ, मैं गया से आया हूँ, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और हम रात भर घूमे हैं, हर गली कूचे में घूमे हैं। एक अलग उत्साह है, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आए हुए हैं। और बाबा को हमने प्रार्थना किया कि बाबा कुछ बताइए इसके बारे में, ताकि देश और दुनिया के बारे में जो हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी हो, माता के बारे में जानकारी हो। मार्कंडेय पुराण में सरस्वती माता सरस्वती का ही महिमा का कहा गया है कि लेकिन राक्षसों को मारने के लिए अलग अलग स्वरूपों में उन्होंने दर्शन किया है। चूंकि रजस, तमस और कौन सा गुण है बाबा? सात्विक, राजस, तामस। हाँ, सत, रज और तम 3 गुण है, और 3 गुण इस पर ये प्रकृति में ये चीज है। तो चूंकि प्रकृति जो है पालन पोषण करने वाली है, माता खुद प्रकृति के रूप में है, महामाया है, ये पालित पोषित करने वाली है, तीनों लोगों की स्वामिनी है, और पूरे दुनिया को पुत्रवत प्रेम देने वाली है, और ये संकटों को हरने वाली है, और राक्षसों का, दुष्टों का विनाश करने वाली है, अपने भक्तों का सब दुखों को नष्ट करने वाली है, और इस धरती पर सुख, सौभाग्य, स्वर्ग की बरसात करने वाली है। यह माता का अद्भुत चमत्कार है, और हम खुद अपने आप को धन्य मानते हैं बाबा के संसर्ग में, माता के दरबार में, और हमको जरा सा भी थकान नहीं हो रहा। अभी यहाँ से कोशिश करेंगे कि माता काली का जो काली खो है वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है, माता का प्रताप है, माता का कृपा है कि मेरा भी नाम और जलवा हर जगह कायम है, और हर जगह माता की कृपा से हमारा चमत्कार होते रहता है माता का। इसलिए हमको लगा कि माता के दरबार में जाना चाहिए, हाजिरी देना चाहिए। चूंकि अष्टमी आ गया है, कल नवमी है, कहा गया है कि प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थक्रम पंचम मस्कंद मातेति, खस्तम कातानी च, सप्तम कालाति महागुरुति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। माता का माता है, और माता कहा गया सर्व मंगल करने वाली है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वारा साथ के, सन्नेत्रम के गौरी नारायणी नमस्ते, सर्वा बाधा विन्मुक्तो धन धान सुधान विता, मनुष्य मत प्रसाद देना भविष्यति न संशय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तम देवी चामुंडे, जय भूतारती हारनी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। जोग माया है, क्रोधपुर में रहने वाली विंध्यवासिनी है, वो एक ही माया परमेश्वर से, वह क्रोधपुर में महाकाली एक जो कंकाली के नाम से जाना जाता है, जो कि दुर्गा सप्तशती के 27 अध्याय में वर्णन है। वह धरती पर कहीं भी काली नहीं है, उपासना सब व्रत है, लेकिन वो विंध्य क्षेत्रांतर्गत अक्रोधपुर में है, जिनका 27 अध्याय दुर्गा सप्तशती वर्णन आता है। ओम काली कराल बदला वृषकांता शिवासिनी, विचित्र खट्वांगधरा निर्मला विभूषणा, दिव्यचर्म परिधाना शुष्कमा शांति भैरवा, अति विस्तार बदला जिह्वाल भीषणा, निमग्ना रक्तनयना नादा पूर्ण मुखा, सावेगे नाभिमते घाते अंतिम महाश्रा, पाशांकुशग्राह घंटा समन्ता। माने जो एक अक्षर सह जो 27 अध्याय दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण अंतर्गत वर्णित है, वह जगदम्बा 10वां महाविद्या है। इस पर्वत में जोग माया के साथ 9 दुर्गा, अष्टमातिका, 64 जोगनी, 10 महाविद्याएं यहाँ स्थान स्थान पर विद्य क्षेत्रांतर्गत विद्यमान हैं। उस जोग माया का इस स्थान विद्य क्षेत्रांतर्गत जो स्थान है उसका इस तरीके से है। सुधा सुंदर मध्य सुरभिट विवाटी परिमिता, मणिद्वीपे नीपो पौनवती चिंता मणिगृहे, शिवाकारे मंचे परम शिव परे अंक निलयाम, भजन्तिस्ते धन्या कतिपय देव लहरी। यह जगदम्बा के वो भक्त धन्य हैं जिन्होंने इस जोग माया का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं,
उनकी बड़ी महिमा है। तो महासरस्वती जो अष्टभुजा 8 भुजा होने से अष्टभुजा और नंद के यहाँ जाय माने होने से उनका एक नाम नंदा, नंदा भगवती नामो या भविष्यति नंदजा। तो मानो बिंध तार बिंध निलयाम बिंध परवासिनी। तो सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाली वह जगदम्बा मणि सुधा सिंधुर मध्य, जहाँ जगदम्बा रहती है वहाँ मणिमय सुसज्जित मकान है, अमृतमय जल उसमें भरा है और कल्प वृक्ष का वहाँ पर बगीचा है। इस तरीके से उस जगदम्बा के स्थान पर रहने का विशेषण है। जो फिर हम कभी आप मिलेंगे ही से थोड़ी दूर पर, जो कि अक्रूरपुर गांव में पाषाण लेख भी है, ब्रह्म पुराण से प्रमाणित है और मार्कंडेय पुराण से वर्णित है और बंदुर्गोपनिषद में इतिहास उनका आता है। वहाँ पर पाषाण लेख है। तो उग्र काली भी वहाँ पर है जो 27 अध्याय में वर्णित है और बंदुर्गोपनिषद और जो ब्रह्म पुराण में वर्णित है वहाँ पर एक काली और है जो कि अक्रोध ऋषि के द्वारा स्थापित की गई और उनसे वरदान मांगा गया कि हाँ जंगल में गांव बसे। तो उन्हीं के वरदान के प्रताप से वही क्षेत्रांतर्गत अक्रोधपुरी जिसे अपभ्रंश कोढ़ी कहते हैं, वहीं पर काली कंकाली से थोड़ी ही दूर पर शांति काली है जो कि बैठी है तलवार पलथी पर माने जांघ पर धर करके और दोनों हाथ से भक्तजनों को आनंद रहो ऐसा वरदान दे रही हैं। वो जगदम्बा आज भी विद्यमान है, नदी के तट पर है, गंगा के करीब में है। अष्टभुजा से पश्चिम ये उग्र काली, शांति काली और तत्काल फल देने वाली जगदम्बा भक्तों को ये त्रिकोण की महिमा कितना कहा जाए। जस्सा प्रभाव मतलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं भक्त बलम बलम च सा चंडिका। जय हो जगदम्बा। ये माता का अद्भुत प्रताप है। मैं बाबा शिवाजी मिर्जापुर विंध्याचल तीनों लोक के स्वामिनी माता के दरबार से ये अष्टभुजा पहाड़ से जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।